निजोड़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। देश का दिल मध्य प्रदेश, जिसकी बात ही निराली है। यहां खनिज संपदाओं के साथ प्राकृतिक सुंदरता के अद्भुत नजारे हैं। शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को विकास के पंख लगाने मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कई कदम उठाए। न सिर्फ कदम उठाए बल्कि उनको अमली जामा भी पहनाया। पुख्ता रणनीति के तहत योजनाओं को आकार दिया, जिससे हर वर्ग को हित लाभ तो मिल ही रहा है, साथ ही हर क्षेत्र में विकास को गति भी मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी है। बहनों के खाते में आने वाली राशि सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उनका आत्मसम्मान और आर्थिक आज़ादी है। वो जमाना गया जब महिलाएं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों का हाथ ताकती थी। आज मध्य प्रदेश की गलियों से एक नई आत्मविश्वास की आवाज आ रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ने न सिर्फ चूल्हे की चिंता दूर की है, बल्कि बहनों की आंखों में नए सपने भी सजा दिए हैं। देखते हैं इसी पर एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना अब केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बहनों के आत्मविश्वास का प्रतीक बन गई है। डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही ये स्पष्ट कर दिया था कि ये योजना बंद नहीं की जाएगी। हाल ही में उन्होंने राशि को 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया है। सरकार अब तक 52,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे खातों में ट्रांसफर कर चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये साफ कर दिया है कि योजना निरंतर चलती रहेगी। सीएम ने कहा कि बहनों ने भी इस राशि को सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को संवारने, परिवार की जरूरतें पूरी करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये पैसे उपयोग किए हैं। हम आपसे 1000 से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे हैं और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनों के लिए। और पैसा भी कितना, 1863 करोड़ की इंस्टॉलमेंट अभी जा रही। और बहनों के लिए कार्यक्रम कितना बड़ा हुआ है। 8 करोड़ की हमारी आबादी में 1,25,27,000 बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का, प्रेम का, आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर। 1,500 रुपए की राशि हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है। और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की डेयरी, कोई ना कोई काम करते हुए घर की प्रगति के लिए सम्मान के साथ बहनों ने अपनी अलग अलग राह बनाई है। यह है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार का आशीर्वाद और बराबरी से हमारी सरकार के चलने का संकल्प। जोरदार ताली माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं एक बार। गांव हो या शहर, अब बहनें डिजिटल हो रही हैं। मोबाइल पर जैसे ही मैसेज आता है कि आपके खाते में राशि जमा की गई है, चेहरे पर जो मुस्कान आती है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को भी करारा जवाब दे दिया है कि हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करते, बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। कांग्रेस कहती थी चुनाव के बाद योजना बंद हो जाएगी, लेकिन हम हर महीने बहनों के खातों में खुशियों की सौगात डाल रहे हैं। अगर दिल से काम कराओ तो आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और आज तो आपके बीच सच में उन सारे कांग्रेसियों को ये जवाब भी है जो चुनाव के समय हमने घोषणा जब की थी कि ये योजना हम लागू कर रहे हैं और इस योजना पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तब कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये चुनावी बात है, कहां से लाएंगे, पैसे ही नहीं है, दे ही नहीं सकते। अरे जाकी रही भावना जैसी, तुम कंगाल थे, तुमने कभी दिया नहीं, तुम कभी दे नहीं सकोगे, ये तुम्हारी नीयत और ये हमारी पार्टी का भाव है।
कि हमने कहा था लाडली बहना चिंता मत करना, हम आपसे 1000 से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे हैं और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। 1,500 रुपए की राशि हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की डेयरी, कोई ना कोई काम करते हुए घर की प्रगति के लिए सम्मान के साथ बहनों ने अपनी अलग अलग राह बनाई है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक इस योजना ने बाजार की अर्थव्यवस्था को भी गति दे दी है। त्योहार हो या सामान्य दिन, लाडली बहनों के हाथ अब खाली नहीं रहते। हौसले की उड़ान के लिए पंख चाहिए होते हैं और आत्मसम्मान के लिए एक मजबूत आधार। मध्य प्रदेश की करोड़ों बहनों के लिए यही लाडली बहना योजना अब आधार बन गई है, जो आज प्रदेश की करोड़ों बहनों के चेहरों पर एक बड़े बदलाव की मुस्कान की गवाही दे रही है। लाडली बहना योजना ने न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया है, बल्कि उनके परिवार में उनके निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश, जिसे देश का एग्रीकल्चर हब भी कहा जाता है, अब अपनी खेती और किसानों के लिए एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य साफ है, खेती को लाभ का धंधा बनाना और हर किसान के चेहरे पर मुस्कान लाना। इसी पर पेश एक स्पेशल रिपोर्ट। किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना के तहत राज्य के करीब 52 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सीधी सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और 10 बड़े संकल्प बदल एमपी के अन्नदाता की तस्वीर रहे हैं। और बहन ने ये किसान भाई भी बैठे हैं। 6,000 माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। और 6,000 हमारी सरकार हर साल ये किसान भाई हाथ खड़े करो जिनको पैसे मिलते किसान सम्मान निधि के। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो भाजपा की सरकार में मिली है। दोनों हाथ जोड़ के आपको भी बधाई देता हूं, सभी भाई बहनों को। और कलेक्टर सुन लेना, कोई भी किसान अभी भी बचाओ अगर योग्य है, किसान सम्मान निधि के लायक है, तो किसान सम्मान निधि का नाम उसका जरूर जोड़ना, ये हमारा कमिटमेंट है। यह केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि खेती को तकनीक और सम्मान से जोड़ने का महाकुंभ है। एमपी की पावन धरा से मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की असली ताकत हमारा किसान है। हर तरफ सोना उगलती धरती, सोने की फसल जैसा आपका आशीर्वाद। इसीलिए हमने निर्णय किया है, चाहे जो करना पड़े, प्रत्येक गांव तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। प्रत्येक गांव तक रात में लाइट देते हैं, सांप आ जाता, बिच्छू काट लेता, कहीं कीचड़ में परेशानी आ जाती है, जाने अनजाने कितने कष्ट होते हैं। दिन में शान के साथ खेती करो और सूर्योदय के साथ अपना मेहनत का काम चालू और सूर्यास्त पहले घर आ जाओ। आप भी सुरक्षित, सरकार भी आपके साथ खड़ी है, ये हमारा संकल्प है। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमने 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किया है। हमारी सरकार का लक्ष्य केवल अनाज उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों की जेब में सीधा पैसा पहुंचाना है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि हो या आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, हर कदम आपके सशक्तिकरण के लिए है। जब 1 लाख की बोली 1 लाख करोड़ की है, जोरदार ताली बजा करके इस बात का एहसास करें। 1 लाख करोड़ की योजनाएं किसान कल्याण वर्ष में किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और आज का समय तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। ये श्रेय आपका सबका है।
एक किसान का बेटा, एक अपने समाज में से कहीं से भी आने वाला व्यक्ति क्यों शासक नहीं हो सकता है? मुझे इस बात का फक्र भी है। कांग्रेस के लोगों ने कभी किसानों को आगे नहीं बढ़ाया। किसानों के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज खेती का रकबा भी सिंचाई के मामले में लगातार बढ़ाने का अगर निर्णय करने में केन बेतवा, पार्वती, काली सिंह चंबल योजना, ये पूरा चंबल हरा भरा होने वाला, जोरदार अभिनंदन करें पूरे क्षेत्र के लिए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अन्नदाताओं के सशक्तिकरण के लिए अपना खजाना खोल दिया है। राज्य सरकार ने न केवल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा चक्र प्रदान किया है, बल्कि वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष भी घोषित कर दिया है। कृषि क्षेत्र में नए युग की शुरुआत की है। प्रदेश के लगभग 42 लाख किसान को इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सम्मान निधि दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों को केवल अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता और उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा है। डॉक्टर मोहन यादव का विजन स्पष्ट है, खेती की लागत घटाना और उपज का सही दाम दिलाना। किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि गांव और गरीब के जीवन में खुशहाली आए, जिससे समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश का सपना धरातल पर उतर सके। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायुसेना की शुरुआत वाकई राज्य के पर्यटन के क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये विजन न सिर्फ धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि आम नागरिकों के लिए हवाई सफर को सुलभ भी बना रहा है। मध्य प्रदेश के विकास की किताब में एक नया सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अब केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी अपनी सफलता की इबारत लिख रहा है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा सिर्फ एक सेवा नहीं बल्कि करोड़ों प्रदेशवासियों के सपने की नई उड़ान है। दिल से यात्रा प्रारंभ हो रही है। भोपाल देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिल भोपाल, और भोपाल से हम अपने सारे नगरों को जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, वाकई ये और कितना सुंदर नाम है, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। माननीय मोदी जी के नाम पर समर्पित ये सेवा जितना अच्छा इसका हो सकता है, अब इसके आधार पर मुझे पूरा भरोसा है उद्योग, व्यापार, हेल्थ सभी सेक्टर में इसका लाभ मिलेगा। खास करके संस्कृति के हमारे ऐसे केंद्र, जैसे अपन कभी कल्पना करेंगे 2 दिन बाद जब हम 2 ज्योतिर्लिंग को जोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर, कम समय में इंदौर से या भोपाल से, जिसके पास समय की कमी आज के सबसे बड़ी संकट समय का ही है, ऐसे में कम समय में वो दर्शन करके निकल के जाए और आगे जाकर के ऐसे हमारे धार्मिक स्थल और ओरछा, सल्तनपुर, कटनी या जो और अपने स्थान है जिन स्थानों को भी जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के विजन को जमीन पर उतारते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के 8 प्रमुख शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ दिया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो, अब इन शहरों की दूरी घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में तय होगी। ऐसे अपन रीवा से कल्पना करोगे, रीवा के सिरमौर वाले बैठे माननीय विधायक जी, तो रीवा से हमको जबलपुर से, लेकिन ये जो वास्तव में आप जो समय बदला, ये इसीलिए कह रहा हूँ कि ये अभी की जो भौगोलिक दूरी है, ट्रेन के रूट है, ट्रेन में भी माननीय मोदी जी ने काफ़ी काम किया, लेकिन हमको अब इस दिशा में हवाई यातायात की दिशा में बढ़ना है। और हवाई यातायात में अभी एक साथ 3 तरह की सुविधा हमारे द्वारा सरकार के द्वारा दी जा रही है। आपकी सबकी जानकारी में रख लेना, आप कभी कोई कारण से कभी जानकारी नहीं होती तो वो बात छूटती है। जैसे ये अभी हमारी सत्तू एयर एम्बुलेंस तैयार है डॉक्टर के साथ, कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो तुरंत आप केवल कलेक्टर के माध्यम से कॉल करोगे, स्टेट से कम्युनिकेशन होगा। मुख्यमंत्री का संकल्प स्पष्ट है, हवाई सफर अब केवल रईसों की जागीर नहीं रहेगा। किफायती दरों और बेहतरीन सुविधाओं के साथ डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को पर्यटन के मामले में देश का सिरमौर बनाने की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। ये बड़ी बात है, लेकिन अभी हमारी जानकारी में नहीं, पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य ये मध्य प्रदेश था जिसने एयर एम्बुलेंस की ऐसी व्यवस्था बना के रखी, और अब ये समाज के लिए समर्पित, समाज इसका लाभ लेगा। दूसरी सुविधा जो आज अपन दे रहे हैं 13 तारीख के आज की, हमारे लगभग 6 माह पूरे हुए सरकार के माध्यम से, तो मैं ये 6 माह के आधार पर सकता हूँ
कि हमने अपने विकास के मामले में जो उड़ान का कल्पना की है, उसी की इस सिलसिले में जब मैं गया सिंगरौली, तो सिंगरौली के लोगों ने कहा हमको और कुछ नहीं चाहिए, रेल तो आएगी और अभी 1-1.5 साल लग जाएगा, रेल अच्छा हो जाएगी, बड़ी सौगात है। एक अंदर की उनकी टनल के आधार पर भी थोड़ा अच्छा मार्ग हो गया, लेकिन फिर भी इतना समय लगता रेल से आएंगे तो 12-14 घंटे, और वैसे भी आगे जाएंगे तो हमको रोड से तो 16 घंटे तक लग जाते हैं। प्रगति की इस नई राह पर मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी, बढ़ता रोजगार और सुलभ पर्यटन, यही है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का असली उद्देश्य। पर्यटन केवल घूमना नहीं, रोजगार भी है। इस वायु सेवा से न केवल विदेशी पर्यटक बढ़ेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर होटल, गाइड और परिवहन से जुड़े लोगों की आय में भी वृद्धि होगी और प्रदेश को इस सराहनीय पहल से नई दिशा मिलेगी। भारत में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट घड़ियाल दो बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी पहल है। जहां एक का उद्देश्य विलुप्त हो चुकी प्रजाति को वापस लाना है, वहीं दूसरे का मकसद वर्णासन प्रजाति को बचाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य वाइल्ड लाइफ कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत कर रहा है। हाल ही में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए, जिसने मध्य प्रदेश को न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में अलग पहचान दी। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार वन्यजीव संरक्षण और इको टूरिज्म को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फरवरी 2026 में प्रोजेक्ट चीता के अगले चरण की कमान संभाली है। इस प्रोजेक्ट में हाल ही में कुछ बड़े मील के पत्थर स्थापित हुए हैं। 28 फरवरी 2026 को भारत और बोत्सवाना के बीच हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत 9 चीते भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबल मास्टर विमान से ग्वालियर लाए गए, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा कुरू नेशनल पार्क पहुंचाया गया। इसके साथ ही भारत में चीतों की संख्या बढ़ गई है। जब हमारे जंगल समृद्ध हो रहे हैं तो चीता भी चौकड़ी भर रहे हैं। आपको बधाई दे रहा हूं, आपका इंतजार कर रहा है चीता भी। ऐसे में जब चीता चौकड़ी भरते दिखाई दे रहा है तो मगरमच्छ भी मां नर्मदा की गोद में अपने गोते लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। यह भी आनंद हमको आ रहा है। जिस प्रकार से ये जंगल की, जल की, नभ की जितनी भी मूल हमारी अपनी थाती है, जो उनके मूल जीव है, उनको उस तरह के वातावरण में रख करके देखने का जो आनंद है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से चीता प्रोजेक्ट भी हमारा फल फूल रहा, आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन, ये आप सबके योगदान से हो रहा है। कुरू नेशनल पार्क में वन्य जीवों के पुनर्स्थापना की पहल केवल चीतों तक सीमित नहीं है। यहाँ की कूनो नदी जलीय परिस्थिति तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को जितनी चिंता जमीन पर रहने वाले जीवों की है, उतनी ही चिंता जल के प्रहरियों की भी है, जहां घड़ियाल और कछुए का पुनर्वीकरण जैव विविधता को संतुलित करने के लिए किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि विकास तभी स्थायी है जब हमारी जैव विविधता सुरक्षित हो। टाइगर, लेपर्ड, घड़ियाल और अब चीता स्टेट मध्य प्रदेश आज वन्यजीव संरक्षण में वैश्विक केस स्टडी बन चुका है। वन्य जीवों का एक तरह से स्वर्ग समान है। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के प्रजातियों के संरक्षण के लिए, खास करके जलचर घड़ियाल, ये पूरे देश में अनोखे हमारे चंबल अंचल में होते हैं। चंबल की सहायक नदी कूनो में आज हमने 53 घड़ियाल के बच्चे, जिनको लगभग 2.5 साल के आसपास हमने अंडों से से करके निकाल करके पर्यावरण की सिस्टम को पुनः एक तरह से पुनर्जीवित करने की दृष्टि से बड़ा संकल्प है। और इसके कारण से एक नई साइड हमने यहाँ निकाली है। ये पर्यटकों के लिए भी अद्भुत अच्छा अनुभव रहेगा और पर्यावरण के लिए भी उतने महत्व का रहेगा। घड़ियाल, मगरमच्छ ये नदी के जीवन में प्रकृति के साथ अद्भुत तालमेल करते हैं। न केवल नदी की सफाई रखते हैं, बल्कि हमारी ये बहुत हजारों साल पुरानी उस डायनासोर जमाने के बचे हुए प्राणियों का अवशेष, लेकिन जीवन की निशानी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने गिद्ध संरक्षण को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। वर्ष में 2025 से 26 में राज्य ने न केवल गिद्धों की संख्या में वृद्धि की है,
बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनके संरक्षण के लिए ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में रायसेन जिले के हलाली डैम क्षेत्र और भोपाल के केरवा के पास अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों को खुले आसमान में मुक्त कर वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा संदेश दिया है। स्वच्छंद वातावरण में विचरण करने के लिए खोलना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है और वन विभाग सहित सरकार के लिए गर्व की बात भी है। आज के इस अवसर पर मेरे साथ हमारे 4 भारतीय गिद्धों को और एक विदेशी गिद्ध को घायल अवस्था में विभाग ने अपने पास रखा था। उनका ठीक से उपचार किया और स्वच्छंद वातावरण में गिद्धों को छोड़ करके वन विभाग ने अपनी उस गरिमा का और खास करके उस गौरव को प्राप्त किया, जिसके कारण से वन विभाग पूरे देश में हमारे गिद्धों के लिए भी देश भर में सबसे ज्यादा गिद्ध किसी राज्य में पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश अब न केवल टाइगर स्टेट है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव पुनर्वास अभियान का केंद्र भी बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट घड़ियाल गिद्ध संरक्षण की दिशा में कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। वन्यजीव पुनर्वास अभियान से प्रदेश प्रकृति और प्रगति के बीच एक नया सेतु बन रहा है। इससे पर्यटन को भी नई दिशा मिल रही है। मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है, ये यूं ही नहीं कहा जाता। जिस प्रकार मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने विकास के पथ पर चलते हुए कई सौगातें दी हैं, इससे न सिर्फ मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है बल्कि तकदीर भी बदल रही है, क्योंकि विकास के पंख लगातार एक अलग ही गति विकास की यहाँ पर मध्य प्रदेश में देते नजर आ रहे हैं, जिसका लाभ हर एक वर्ग को मिल रहा है। न सिर्फ वर्ग बल्कि हर क्षेत्र में विकास की गाथा लिखी जा रही है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।